हेलो एवरीवन। हमने पिछली क्लास में ए इनवर्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सोल्व की थी। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम ए इनवर्स के कुछ और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आपको गिवन है ए कोई मैट्रिक्स दे रखे 2 -3 -4 7। आपको कंप्यूट करना है ए इनवर्स एंड आल्सो शो दैट 2a inverse equal 9i minus a where a is identity matrix of order 2 by 2। आपको पता है सबसे पहले a इनवर्स फाइंड करना है। a इनवर्स उसी मैट्रिक्स का निकलता है जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। देखते हैं सबसे पहले डिटरमिनेंट a 2 -3 -4 7। वैल्यू फाइंड कीजिए यहां से इसकी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई करेगा 7 से 14 माइनस -4 -3 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा। 14 - 12 इक्वल टू 2। अब यहाँ से आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं आई, और अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। बस A is non सिंगुलर मैट्रिक्स, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। A इनवर्स एग्जिट्स A इनवर्स। अब A इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा तो A इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट चाहिए, और एडजॉइंट के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? कोफैक्टर। द कोफैक्टर ऑफ ए के कोफैक्टर फाइंड करते हैं। A11 एलिमेंट है आपके पास 2 की रो और कॉलम छोड़ेंगे तो आपके पास बचता है 7। A11 आ रहा है तो -1 की पावर 1 + 1 2, और यहाँ से रो और कॉलम छोड़ने पर एलिमेंट बच गया आपके पास 7। -1 का स्क्वायर हो गया 1 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो ये आ गया आपके पास 7। नेक्स्ट A12 -1 और इसका क्यूब 112 क्यूब। A12 एलिमेंट -3 की रो और कॉलम को छोड़ने पर एलिमेंट बच गया -4। -1 का क्यूब हो गया 1 -1, और -1 की मल्टीप्लाई -4 से करोगे तो प्लस का 4। A21 -1 और इसकी पावर 3 2 और 1 3। A21 एलिमेंट है -4, इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे तो एलिमेंट बच गया आपके पास 7। यहाँ से देखिए -1 का क्यूब -1, A21 -3 A21 एलिमेंट आपके पास -4, इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे तो एलिमेंट बच गया -3। -1 का क्यूब -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। नेक्स्ट A22 -1 की पावर 4। A22 एलिमेंट है 7 की रो और कॉलम को छोड़ने पर एलिमेंट बच गया 2। -1 की पावर 4 प्लस का 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। सभी एलिमेंट्स के हमने कोफैक्टर फाइंड कर लिए। नाउ एडजॉइंट ऑफ A इक्वल, सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर लिखिए 7 4 3 2 7 4 3 2, और इसका ट्रांसपोज, अभी यहां से ट्रांसपोज 7 4 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया। अब सेकंड रो 3 2 इसको सेकंड कॉलम। आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ A। अब फाइंड करना है A इनवर्स। A इनवर्स क्या होता है? 1 में डिटरमिनेंट्स की वैल्यू इनटू एडजॉइंट A। डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास आई थी 2, डिटरमिनेंट की वैल्यू थी 2 इनटू एडजॉइंट A था 7 3 4 2। ये आ गया आपके पास A इनवर्स। एक तो आपको A इनवर्स फाइंड करना, उसके बाद आपको शो करना था कि 2A इनवर्स इक्वल टू 9A माइनस A। यहां से निकालिए ना, 2A इनवर्स इक्वल टू 2 इंटू 1/2 इंटू 7 3 4 2। A इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने? 2 से। 2 से 2
कैंसिल हो गया, 2A इनवर्स इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 7 3 4 2, ये नंबर 1। यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली 2A इनवर्स की। अब आपको राइट हैंड साइड में 9i माइनस ए, 9i माइनस ए, 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए, 9 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 माइनस ए मैट्रिक्स थी 2 माइनस 3 माइनस 4 7, 2 माइनस 3 माइनस 4 7। अब यहाँ से आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 9 0 0 9। अब इसमें से माइनस करना है 2 माइनस 3 माइनस 4 7। अब यहाँ से देखिए 9 माइनस 2, 9 में से 2 जाएंगे, बच गया आपके पास 7, 0 माइनस माइनस हो गए प्लस, 0 प्लस 3 3, 0 माइनस माइनस प्लस हो गए, 0 प्लस 4 4, 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। ये वैल्यू आ गई आपके पास 9i माइनस ए, इसे दे दीजिए नंबर ऑफ सेकंड। अब यहां से आप देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या आ गए आपके पास इक्वल आ गए, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 2A इनवर्स इक्वल टू 9i माइनस ए। ये आपको शो करके दिखाना था कि 2A इनवर्स इक्वल है 9i माइनस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ए इक्वल गिवन है -8 5 2 4। सेटिस्फाई द इक्वेशन। सेटिस्फाई द इक्वेशन x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 42 इक्वल टू 0 एंड फाइंड ए इनवर्स। क्या प्रूव करके बताना है आपको, क्या शो करना है कि सो दैट जो आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है ये सेटिस्फाई करती है इस इक्वेशन को, और सेटिस्फाई करती है तो उसके बाद आपको इसका यूज करके ए इनवर्स फाइंड करना है। देखिए यहां से सिंस या लिखो इफ ए सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 42 इक्वल टू 0 इक्वल टू, इसको अगर सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि x की जगह a पुट कर दीजिए आप, ए स्क्वेयर प्लस 4a माइनस 42 और यहाँ आ जाएगा आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 42 के साथ आप क्या लगाओगे यहाँ पर, यहाँ a की जगह x की जगह a मैट्रिक्स लिखी और जहाँ कांस्टेंट आपके पास आता है वहां क्या लगाएंगे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ऑर्डर सेम रहेगा। ये आपको प्रूव करके बताना है कि ये इक्वल है किसके 0। निकालते हैं वैल्यू, ए स्क्वेयर प्लस 4a माइनस 42i इक्वल, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए 0। ए स्क्वेयर ए की मल्टीप्लाई ए से -8 5 2 4 प्लस इंटू में -8 5 2 4, ए की मल्टीप्लाई ए से ए स्क्वेयर प्लस 4 इंटू में ए की वैल्यू थी -8 5 2 4 -42 इंटू आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑर्डर सेम रहेगा 1 0 0 1।
ये इक्वल करना है आपको 0। मल्टीप्लाई करते टाइम आपको पता है रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, -8 मल्टीप्लाई करेगा -8 से 64, 5 करेगा 2 से 10, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -8 करेगा -5 से -40, प्लस 5 करेगा 4 से 20, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई करेगा -8 से -16, प्लस 4 करेगा 2 से 8, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई करेगा 5 से 10 और 4 मल्टीप्लाई करेगा 4 से 16, प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 -8 -32, 4 करेगा 5 से मल्टीप्लाई 20, 4 करेगा 2 से 8 और 4 मल्टीप्लाई 4 16, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करनी है 42 से, 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 0 0 40, यहां से आपके पास आ गया। अब यहां से देखिए 64 प्लस 10 ये हो गया आपके पास 74, -40 प्लस 20 माइनस के 20, -16 प्लस 8 -8 एंड लास्ट 10 प्लस 16 26 ए स्क्वायर। यहां से इसमें से इसको क्या करना है माइनस, -32 -42 ये हो गए माइनस के प्लस, यहां से देखिए -32 -42 माइनस के 74, 20 माइनस 0 इक्वल टू 20 आ गया आपके पास, और यहां से 8 माइनस 0 8, 16 माइनस 42 16 माइनस 42 -26 -26। अब यहां से आप देखिए इन दोनों का प्लस कर रहे हैं, प्लस करेंगे तो यहां से 74 प्लस -74 0, -20 प्लस 20 0, -8 प्लस 8 0, 26 माइनस 26 0। तो यहां से आपके पास वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करके बताना था। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, इसका यूज करके ए इनवर्स फाइंड करना है, यहां से इसका यूज करके। अब यहां एक नई चीज सीखने को मिलेगी कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन दे रखी है मैट्रिक्स में और वहां से ए इनवर्स आपको फाइंड करना है, तो आप यहां से इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ए इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, ए इनवर्स से प्री, पहले सभी को स्टार्टिंग से प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, तो यहां आ जाएगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 4 ए इनवर्स इंटू ए माइनस 42 ए इनवर्स इंटू आई और इक्वल टू 0। अब आपको पता है ए इनवर्स ए है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, तो ए इनवर्स यहां से ए स्क्वायर था, ए के को इसके साथ ले लीजिए और ए के अलग से प्लस 4 इंटू में ए इनवर्स ए इनवर्स की ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स सेम रहती है, तो इसका मतलब 42 ए इनवर्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही रहेगा इक्वल टू 0, ए इनवर्स ए आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए प्लस 4i माइनस 42 ए इनवर्स इक्वल टू 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करें, अभी अभी आपको बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स सेम रहती है, ए प्लस 4i माइनस 42 ए इनवर्स इक्वल टू 0। अब यहां से आपके पास आ गया, अब यहां से आपको फाइंड करना है ए इनवर्स। देखिए आपके पास आ गई इक्वेशन, ये माइनस का 42 ए इनवर्स है, ये उधर जाके प्लस का हो गया 42 ए इनवर्स इक्वल
इक्वल टू, इधर क्या बच गया a प्लस 4i, यहां से a की वैल्यू रखी, a की वैल्यू आपके पास थी मैट्रिक्स की -8 5 2 4 प्लस 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 -8 5 2 4 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 0 0 4 4 0 0 4 -8 प्लस 4, ये आ गया आपके पास माइनस का 4, 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 4 8 और 42 ए इनवर्स आपको निकालना था ए इनवर्स, तो 42 मल्टीप्लाई में ये कहाँ चला जाएगा डिवाइड, ए इनवर्स इक्वल टू 1/42 इंटू में -4 5 2 8 -4 5 2 8, यही आपको क्या निकालना था, ए इनवर्स यहां से फाइंड करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपके पास इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे आपको कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है 2 3 1 2 और आपको शो करना है सो दैट ए स्क्वेयर -4a प्लस i2 इक्वल टू 0, हंस फाइंड ए इनवर्स 2 3 1 2 a स्क्वेयर -4a प्लस i2 इक्वल टू 0 और इसका यूज करके आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। यहां से देखिए अभी पिछले क्वेश्चन की तरह सेम ही है, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, आनी चाहिए 0 के इक्वल। देखिए सॉल्यूशन यहां से ए स्क्वेयर, चाहे आप ए स्क्वेयर की वैल्यू अलग से निकाल के 4a की इनकी वैल्यू निकाल के आप अलग अलग पुट कर सकते हैं, सीधा करना चाहो तो आप सीधा कर सकते हैं। ए स्क्वेयर -4a प्लस i2 इक्वल टू ए स्क्वेयर 2 3 1 2 -4 इंटू ए कोई मैट्रिक्स क्या थी आपके पास 2 3, ए स्क्वेयर फाइंड करना था तो ए स्क्वेयर ए इंटू ए 2 3 1 2 -4a 4 इंटू ए 2 3 1 2 प्लस i2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की। यहां से देखिए अब a की मल्टीप्लाई करनी है a से, a की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई करेगा 2 से 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई करेगा 1 से 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई करेगा 3 से 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई करेगा 2 से 6, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाई करेगा 2 से 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई करेगा 1 से 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई करेगा 3 से 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई करेगा 2 से 4 -4 से मल्टीप्लाई कीजिए 8 12 4 8 प्लस i2 1 0 0 1। यहां से देखिए इसका सम करते हैं, इतना आ गया आपके पास 7 4 12 7 -8 12 4 8 प्लस 1 0 0 1। अब यहां से इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस करना है, प्लस में करना है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां से इसकी वैल्यू देखिए क्या आती है, ए स्क्वेयर -4a प्लस i2 इक्वल 7 -8 प्लस 1 7 -8 प्लस 1 4 -4 प्लस 0 4 -4 प्लस 0
12 माइनस 12 प्लस 0, 12 माइनस 12 प्लस 0, और लास्ट 7 माइनस 8 प्लस 1, 7 माइनस 8 प्लस 1। और यहाँ से आप देखेंगे कि 7 प्लस 1 8, 8 माइनस 8 0, 4 माइनस 4 0, 12 माइनस 12 0, 7 प्लस 1 8 माइनस 8 0, और इक्वल टू आ गया आपका 0 मैट्रिक्स के ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई 2। यहां से एक तो आपको ये लेके आना, दूसरा आपको इसका यूज करके ए इनवर्स फाइंड करना है। तो आपको बताया था अभी कि अगर यहां से कोई मैट्रिक्स में इक्वेशन दे रखी है वहां से आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, तो आप चाहे प्री मल्टीप्लाई कर लीजिए चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई। प्री मल्टीप्लाई बाई नाउ आपके पास आ गया था ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई 2 इक्वल टू 0। प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं प्री मल्टीप्लाई। ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 4 ए इनवर्स ए प्लस ए इनवर्स आई इक्वल टू 0। ए इनवर्स की ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है ए, तो एक ए को तो यहाँ इसके साथ ले लेते हैं, एक ए को अलग लिख सकते हैं, माइनस 4 ए इनवर्स ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रखा है तो यहां से ये रह जाएगा ए इनवर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो सेम मैट्रिक्स है। ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए माइनस 4i प्लस ए इनवर्स इक्वल टू 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए माइनस 4i प्लस ए इनवर्स इक्वल टू 0। आपको फाइंड करनी है ए इनवर्स की वैल्यू, तो यहां से इन दोनों को राइट साइड में ले ए इनवर्स इक्वल टू 4i उधर जाके हो गया प्लस का और ए उधर जाके हो गया माइनस का। अब यहां से क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू 4 इंटू आइडेंटिटी 1001 माइनस ए 2312। यहां से देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4004 माइनस 2312 और ए इनवर्स इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, 0 माइनस 3 इक्वल टू -3, 0 माइनस 1 -1, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, और यहाँ से आपका आ गया ए इनवर्स। तो हमने पहले यहाँ से सोल्व किया। ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप प्री मल्टीप्लाई करने चाहें तो प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पोस्ट मल्टीप्लाई करना चाहें तो पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखी है 3 2 3 2 1 1। फाइंड द नंबर ए एंड बी, फाइंड नंबर a and b such that a square प्लस a प्लस bi इक्वल टू 0। आपको नंबर ए और बी फाइंड करने हैं किस प्रकार की, ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू है 0 के, और आगे और करना है हंस फाइंड ए इनवर्स, और इसका यूज करके आपको ए इनवर्स भी फाइंड कर। सबसे पहले ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे,
यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल के और यहाँ क्या कर देते हैं, पुट कर देते, यहाँ पर या साथ साथ कर देते। सॉल्यूशन हियर ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल दे रखा है आपको 0 के इक्वल। ए स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई ए से 3 2 1 1 3 2 1 1 ए स्क्वायर प्लस ए और इनटू में ए मैट्रिक्स 3 2 1 1 3 2 1 1 और प्लस बी इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और इक्वल है 0। करिए मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 करेगा 3 से 9 3 इंटू 3 9 2 इंटू 1 2 3 करेगा 2 से मल्टीप्लाई 6 2 करेगा 1 से मल्टीप्लाई 2 1 करेगा 3 से 3 प्लस 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई 1 1 करेगा 2 से मल्टीप्लाई 2 और 1 करेगा 1 से 1 2 प्लस 1 प्लस ए से मल्टीप्लाई 3a प्लस 2a a प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे b 0 0 b और इक्वल टू 0 0 मीन्स 0 मैट्रिक्स 0 0 0 0। अब यहां से देखें 9 प्लस 2 11 8 4 3 सम कर दिया हमने इसका और प्लस यहां से 3a 2a a प्लस b 0 0 b और इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। यहां से सभी तीनों मैट्रिक्स का क्या करना है, सम कर दे। 11 प्लस 3a प्लस b 11 प्लस 3a प्लस b 4 प्लस a प्लस 0 तो 4 प्लस a 8 प्लस 2a प्लस 0 8 प्लस 2a 3 प्लस a प्लस b 3 प्लस a प्लस b और इक्वल है 0 मैट्रिक्स के 0 0 0 0। अब यहां से देखिए आपके पास दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहां से कंपेयर करने पे देखिए 4 प्लस a इक्वल है 0 के, यहां से 4 प्लस a इक्वल टू 0 और यहां से वैल्यू आ गई a की वैल्यू -4। नेक्स्ट 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0 एंड 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। a की वैल्यू -4 आ चुकी पहले, 3 -4 प्लस b इक्वल टू 0 -1 प्लस b इक्वल 0 और b की वैल्यू आ गई 1। एक तो आपको वैल्यू फाइंड करनी थी, a की वैल्यू -4 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई। अब a और b की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको a इनवर्स और फाइंड करना था, तो यहां से a की और b की वैल्यू यहां क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखते हैं now a स्क्वायर प्लस a प्लस b i इक्वल है 0। a स्क्वायर की वैल्यू हमने पहले फाइंड की थी, a स्क्वायर की वैल्यू थी फिर निकाल 3 2 1 1 इंटू 3 2 1 1 प्लस a की वैल्यू आ गई थी आपके पास -4 इंटू में a 3 2 1 1 और प्लस b इंटू i 1 0 0 1 इक्वल टू
0। ए स्क्वायर की वैल्यू ऐसे हमने पहले फाइंड कर ली थी, लेकिन साफ कर दिया, वहां से मिस हो गया। आप डायरेक्ट भी सीधे लिख सकते हैं। यहां से आपके पास आ गया 3 करेगा 3 से मल्टीप्लाई 9 और 2 करेगा 1 से 11। 3 करेगा 2 से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 3 करेगा 2 से मल्टीप्लाई 6 और प्लस 2 8। 3 1 4। 1 करेगा 2 से 2 प्लस 1 3 माइनस एक मिनट, यहां से आपको प्रूव नहीं है। ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी, ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ए स्क्वायर माइनस 4a और b की वैल्यू आ गई थी प्लस 1 और 1 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे i इक्वल टू 0। अब यहां से आपके पास इक्वेशन आ गई, यहां से आप प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, देखिए क्या आता है। ए इनवर्स इंटू ए स्क्वेयर माइनस 4 ए इनवर्स ए प्लस ए इनवर्स आई इक्वल टू 0। ए इनवर्स ए स्क्वेयर था, ए इनवर्स ए इंटू ए माइनस 4। ए इनवर्स की ए से मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए इनवर्स की आई से करेंगे तो ए इनवर्स इक्वल टू 0। ए इनवर्स ए क्या हो गया, आई के इक्वल। आई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए ही रहेगा, लिख लीजिए चलो, आई इंटू ए माइनस 4i प्लस ए इनवर्स इक्वल टू 0। यहां से i को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a रहेगा, a माइनस 4i प्लस ए इनवर्स इक्वल टू 0। आपको ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए इनवर्स को इधर रहने दीजिए, इनकी साइड चेंज कर दीजिए। ए इनवर्स इक्वल टू 4i उधर जाके प्लस का और माइनस ए 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 माइनस ए की वैल्यू 3 2 1 1 3 2 1 1। ए इनवर्स इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 0 4 माइनस 3 2 1 1 और ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास आ गई 4 माइनस 3 1 0 माइनस 2 माइनस 2 0 माइनस 1 माइनस 1 4 माइनस 1 3। यहां से ए इनवर्स हमने फाइंड कर दिया। पहले तो ए और बी की वैल्यू निकाली और ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद हमने ए इनवर्स फाइंड कर दिया। ओके, यहां से आप इससे रिलेटेड कुछ एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखिए। अब